दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बिना गानों के फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती। और अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो बिना पंचमदा का जिक्र किए कोई भी संगीत की बात पूरी नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने हो या वेस्टर्न धुनों से प्रेरित धुनें, आर डी बर्मन ने अमर प्रेम से लेकर किनारा, यादों की बारात, जवानी दीवानी, शोले, सागर, लव स्टोरी, रॉकी, बेताब, ना जाने कितनी फिल्मों में ना जाने कितने सुपरहिट गाने बनाए। साल दर साल वह फिल्म फेयर पुरस्कारों में अपना नाम सुनते रहे, लेकिन फिल्में आती रही और जाती रही। दोस्तों, फिल्म यादों की बारात, आपकी कसम, खेल खेल में, शोले, महबूबा, हम किसी से कम नहीं, किनारा, शालीमार, शान और लव स्टोरी, ये वे फिल्में हैं जिसके लिए आर डी बर्मन का नाम बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ था। पर ट्रॉफी देने का नंबर जब भी आया तब उनका नाम नहीं पुकारा जाता। दोस्तों, ये सिलसिला थमा साल 1982 में रिलीज फिल्म सनम तेरी कसम से। कम ही लोगों को मालूम होगा कि साल 1961 में फिल्म छोटे नवाब से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर इस इंडस्ट्री से जुड़ने वाले आर डी बर्मन को अपने करियर का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार लगभग 21 साल बाद यानी साल 1982 में मिला था, और वो भी फिल्म सनम तेरी कसम के लिए। अगले साल यही पुरस्कार उन्होंने जीता फिल्म मासूम के लिए, और तीसरी बार पुरस्कार उन्हें मिला फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए जूरी कैसे बनती है और किन लोगों की बनती है, उस पर भी आर डी बर्मन की काबिलियत ने सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे लेजेंड संगीतकार को कभी भी कोई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिला। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करेंगे आर डी बर्मन को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाने वाली फिल्म सनम तेरी कसम से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। दोस्तों, यह फिल्म अभिनेता कमल हसन की हिंदी में रिलीज दूसरी फिल्म थी, और इस फिल्म में उनके लिए गाने गाए थे किशोर कुमार ने। हालांकि उनकी पहली फिल्म एक दूजे के लिए के सारे गाने एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाए थे। फिल्म सनम तेरी कसम की प्रोड्यूसर थी बरखा रॉय, अभिनेत्री रीना राय की बहन बरखा रॉय। तो जाहिर है फिल्म में पैसा रीना राय का ही लगा हुआ होगा। बरखा रॉय ने ही पहली बार अभिनेत्री सारिका की मुलाकात कमल हसन से करवाई थी, और ये मुलाकात भी बाद में दोनों की शादी में तब्दील भी हुई। लेकिन फिल्म सनम तेरी कसम में कमल हसन के आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, अभिनेता जितेंद्र और रीना राय ने कुल 22 फिल्मों में एक साथ काम किया है, और इन 22 फिल्मों में से 17 फिल्मों में उनकी जोड़ी बनी थी। और जिन 17 फिल्मों में जितेंद्र और रीना राय की रोमांटिक जोड़ी बनी, उनमें से 12 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। रीना राय के दिल में जितेंद्र के लिए एक अलग ही इज्जत रहती थी। तो जब उनकी बहन ने फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखने का फैसला किया तो रीना राय ने उन्हें जितेंद्र का नाम ही सुझाया। बरखा रॉय को भी लगा कि जब जितेंद्र और रीना राय के रिलेशन इतने अच्छे हैं तो जितेंद्र उनके बजट में काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बताया जाता है कि जितेंद्र के मैनेजर ने उन्हें ये फिल्म अपनी मार्केट फीस से कम पर करने को मना कर दिया। जितेंद्र को सलाह भी मैनेजर ने यह दी कि अगर उन्होंने अपनी फीस घटाई तो आज नहीं तो कल ये बात बाहर आ ही जाएगी, और फिर लोगों को लगेगा कि जितेंद्र अब इसी फीस यानी कम फीस में काम करेंगे। दोस्तों, जितेंद्र के करियर का यह टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी अभी वे फिल्म दीदार यार बनाकर कंगाली की कगार पर पहुंच चुके थे। सारा पैसा उस फिल्म में लगा हुआ था, और ये वो समय था जब उनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और तो और साउथ के बड़े बड़े निर्माता भी बड़े बड़े ऑफर लेकर उनके पास आ रहे थे। अगर यहाँ जितेंद्र कम फीस में काम कर लेते तो साउथ की फिल्मों में भी उन्हें कम फीस में काम करना पड़ता। तब जितेंद्र को मन मारकर फिल्म करने से इनकार करना ही पड़ा। जितेंद्र के ना कहने पर बरखा रॉय ने फिल्म के लिए कमल हसन को साइन कर लिया। दोस्तों, फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट में यूँ लगता है कि जैसे कमल हसन कांच के पीछे नाच रहे हों, लेकिन दरअसल ये डांस उन दिनों फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल करने वाले एक कलाकार महेश आनंद ने किया था। दोस्तों, 80 के दशक में किसी न किसी फिल्म में लीड विलन या विलन के दाएं बाएं हाथ के रोल में महेश आनंद ही नजर आया करते थे। फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में तो उन्होंने लीड किरदार शंकर दादा का रोल भी प्ले किया था। दोस्तों, ये वही महेश आनंद है जिन्होंने गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, स्वर्ग, जुर्म, थानेदार, विश्वात्मा, लाल बादशाह, वक्त हमारा है, गुमराह, क्रांतिवीर, कुली नंबर 1, विजेता और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में विलन के खास आदमी की भूमिकाएं निभाई। महेश आनंद से ही बाद में रीना रॉय की बहन बरखा रॉय ने शादी भी की। हालांकि महेश आनंद ने बरखा रॉय से अलग होने के बाद 4 शादियां और की, और अभी 2 साल पहले ही वह अपने घर पर लावारिस हालत में मरे हुए पाए गए थे। दोस्तों, आज का वीडियो हमने स्टार्ट ही फिल्म सनम तेरी कसम के म्यूजिक से किया था, क्योंकि आर डी बर्मन को इससे फिल्म फेयर का पहला अवार्ड मिला था। लोग हैरान भी होते हैं कि इससे पहले वो जो 11 नॉमिनेशन उन्हें मिले, उनके आगे तो इस फिल्म का म्यूजिक उनके उल्टे हाथ का खेल था। लेकिन पुरस्कार कैसे मिलते हैं, अब ये बात किसी से छुपी नहीं है।
दोस्तों, परिचय, मासूम और इजाज़त जैसी फिल्मों के लिए इनके गीतकार और गायकों को नेशनल अवार्ड मिलते रहे, लेकिन आर डी बर्मन का नाम कभी भी नेशनल अवार्ड की लिस्ट में क्यों नहीं आया, ये भी बहस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन सकता है। फिल्म सनम तेरी कसम के डायरेक्टर थे नरेंद्र बेदी। जी हाँ दोस्तों, वही नरेंद्र बेदी जिन्होंने जवानी दीवानी, बंधन, रफू चक्कर, बेनाम, महाचोर, अदालत, खोटे सिक्के और कच्चे हीरे जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। अभिनेता रजत बेदी और माणिक बेदी इन्हीं नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। दोस्तों, नरेंद्र बेदी की कोई भी फिल्म एवरेज से ऊपर हिट या सुपरहिट नहीं हुई थी। कई मुश्किलों के बाद फिल्म सनम तेरी कसम में किस्मत ने उनका साथ दिया था और वे फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको ये भी पता था कि भले ही फिल्म के डायलॉग कादर खान ने लिखे हैं, लेकिन सुरूर और सुभाष नाम के नए राइटर्स की लिखी फिल्म सनम तेरी कसम की कहानी में कुछ खास नया वे दिखा नहीं पाएंगे। और यही बात ईमानदारी से उन्होंने फिल्म के हीरो कमल हसन को भी बता दी थी। फिल्म का सबसे बड़ा सहारा था इसका म्यूजिक। फिल्म एक दूजे के लिए की तरह इस फिल्म में भी कमल हसन को माउथ ऑर्गन बजाते हुए दिखाया गया था। फिल्म एक दूजे के लिए की तरह ही इस फिल्म में भी कमल हसन को माउथ ऑर्गन बजाते हुए दिखाया गया था। और उन दिनों के हिसाब से ये बड़ी बात थी कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनते समय में माउथ ऑर्गन बजाने वाले कलाकार भानु गुप्ता का नाम भी फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट्स में खास तौर पर अलग से दिया गया था। दोस्तों, फिल्म सनम तेरी कसम की म्यूजिक सीटिंग पर भी खूब मेहनत हुई थी। फिल्म का एक गाना है निशा आहा आहा। इस गाने की सीटिंग पर जब आर डी बर्मन पहुंचे तब तक वह ये भूल चुके थे कि फिल्म में हीरोइन का नाम क्या है। दरअसल सुबह उठते ही उन्होंने अखबार में पाकिस्तान की किसी खबर में जिया उल हक का नाम पढ़ लिया था और रास्ते भर वे गुनगुनाते रहे, जिया आहा आहा। ये तो भला हो डायरेक्टर नरेंद्र बेदी का जो वहीं मौजूद थे, नहीं तो गाने में भी यही रिकॉर्ड हो जाता। उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये सिर्फ डायरेक्टर को ही मालूम था कि ये गाना फिल्म की हीरोइन के नाम से बन रहा है और फिल्म में हीरोइन का नाम था निशा। और फिर इसी लाइन पर फिल्म के गीतकार गुलशन बावरा ने इस गीत को पूरा भी करवाया। दोस्तों, फिल्म के सारे गाने हिट रहे थे। दोस्तों, फिल्म सनम तेरी कसम हालांकि टिपिकल मसाला फिल्म थी। यह देखा जाए तो कुछ कुछ नासिर हुसैन की बिछुड़ने मिलने वाले फार्मूले पर बनी म्यूजिकल फिल्म थी। इस तरह की फिल्में केवल नासिर हुसैन की स्पेशलिटी हुआ करती थी। फिल्म में वह सब मसाला था जो डाला जा सकता था। बचपन में उसके पिता से बिछड़ा बेटा अजीबोगरीब हालत में बड़ा होकर उससे मिलता है तो लेकिन वे दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। पिता ने जिस लड़की को अनाथ हालत में पाल पोस कर बड़ा किया है उससे उसी का बेटा प्रेम करने लग जाता है, लेकिन दोनों के बीच में गलतफहमियां हो जाती है और वे बढ़ती रहती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है तो फिल्म में जीवन और रंजीत जैसे विलेन अपना काम शुरू कर देते हैं और फिर मर्डर, हीरो के सिर पर इल्ज़ाम, माँ का अपहरण, सारे के सारे मसाले फिल्म में पूरे हैं। फिल्म सेमी हिट रही। फिल्म को फिर भी फायदा मिला कमल हसन की पिछली फिल्म एक दूजे के लिए की शोहरत का। फिल्म सनम तेरी कसम ने अच्छी कमाई की थी और इस फिल्म ने थिएटर में शानदार 175 दिन पूरे किए थे, लेकिन इस फिल्म ने कमल हसन का हिंदी सिनेमा में आगे का रास्ता मुश्किल कर दिया था। कमल हसन ने इसके बाद लाइन से 8 फिल्में ये तो कमाल हो गया, जरा सी जिंदगी, सदमा, ये देश, एक नई पहेली, यादगार, राज तिलक और करिश्मा हिंदी सिनेमा को दी, लेकिन ये फिल्में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। इनमें से लास्ट वाली फिल्म करिश्मा को भी प्रोड्यूसर रीना रॉय की बहन बरखा रॉय ने ही बनाया था। इस फिल्म में कमल हसन और रीना रॉय के अलावा टीना मुनीम, डैनी, रजा मुराद, सारिका, स्वरूप संपत और जगदीप भी दिखाई दिए थे। कमल हसन की फिल्म सदमा को बाद में क्लासिक फिल्म का दर्जा भले ही मिल गया, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। साल 1985 में रिलीज़ हुई रमेश सिप्पी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सागर ने कमल हसन को हिंदी सिनेमा में दूसरा जीवन दिया और इसी फिल्म से डिम्पल कपाड़िया की हिंदी सिनेमा में शानदार और धमाकेदार वापसी भी हुई। दोस्तों, 90 के दशक की शुरुआत में फिल्म सनम तेरी कसम को तमिल में डब करके रिलीज़ किया गया और इस फिल्म का नाम रखा गया पादागन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।